नमस्कार साथियों। तो आज है 16 मई 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज थोड़ा सा फ्लैट, थोड़ा सा वीक हमें देखने को मिला। बट ओवरऑल बात करें, आज बाजार की सेंटिमेंट अच्छा था। मतलब आज जो थोड़ा सा वीकनेसेस हमें देखने को मिला वो टॉप लाइन इंडेक्स के अंदर, जैसे कि आपके निफ्टी 50 के अंदर, आपके बीएससी सेंसेक्स के अंदर भी थोड़ा सा वीकनेस था, बैंक निफ्टी के अंदर भी वीकनेस था, आईटी इंडेक्स के अंदर भी थोड़ा वीकनेस था। इसके अलावा बाकी सेक्टर वाइज अगर हम बात करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज तो भाई पीएसयू सेक्टर गजब था, गजब। और अगर हम अलग से बात करें, डिफेंस एंड रेल अलग ही बीस्ट मोड में चल रहा था आज की डेट में, है कि नहीं। सो निफ्टी 50 आज थोड़ा सा वीकनेसेस के साथ क्लोजिंग दिया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली 25,000 को ब्रेक नहीं किया। जैसे कि आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में क्या कह रहा था कि देखिए बहुत ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। अभी निफ्टी 50 25,000 के ऊपर आया तो यहाँ पे अगर होल्ड कर लिया ना, तो फर्दर एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी होने का चांस है। ओके। सो आज की डेट में वीकनेसेस जरूर था, बट क्लोजिंग बहुत अच्छा हुआ 25,000 के ऊपर, 25,019 पॉइंट पे, थोड़ा सा नीचे 0.17% नीचे। सो दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा, बट मार्केट एनालिसिस पार्ट इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, बिकॉज कल और परसों सैटरडे संडे 2 दिन फुल डे बाजार क्लोज रहेगा। तो मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट फिर से हम कवर करेंगे जब फिर से बाजार ओपन होगा सोमवार, उसके ठीक पहले रविवार रात की 10:30 की वीडियो में, ठीक है। सो दोस्तों, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि नेक्स्ट वीक बाजार किस तरफ जा सकता है। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर किया। मनी कंट्रोल की तरफ से एक एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, निफ्टी टेक्स बेहतर बट ongoing bullish momentum may drive index toward 25,500। ये दोस्तों असली बात है। अगर 25,000 के ऊपर होल्ड कर लिया ना सक्सेसफुली, 1 2 दिन 3 दिन, मतलब 1 2 दिन 3 दिन ट्रेडिंग सेशन, तो आगे एक अच्छा रिकवरी होने का चांस है। वही इन्होंने यहाँ पे कहा। साथ में देखिए कुछ क्रूशियल लेवल्स मेंशन किया, जैसे कि सबसे पहले 25,300। मैं आपको समझा भी था कि 25,300 क्यों इंपॉर्टेंट है, लास्ट डे 10:30 वाली वीडियो के आखिरी 4-5 मिनट में याद होगा आपको। उसके अलावा उसके ऊपर देखिए 25,500 को भी पॉइंट आउट किया। नीचे की तरफ अगर सडनली थोड़ा सा स्लिप कर जाता है तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 24,800, उसके बाद 24,500 को इन्होंने हाईलाइट किया, ठीक है। सो इस टॉपिक को तो हम रविवार रात की 10:30 की वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे। बट फिलहाल आज की डेट पे ना बहुत सारे गर्मा गर्म खबर, बहुत सारे वाइटल इकोनॉमिकल डेटा रिपोर्ट आउट हुआ, जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। थोड़ा सा आप लोग भी पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाइए, धीरे धीरे करके। बाय द वे, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा। अब इस हफ्तों की फॉरेक्स रिजर्व की डेटा दोस्तों बहुत वाइटल है। क्यों वाइटल है, याद कीजिए 7 मई ऑपरेशन सिंदूर, और ये डेटा है 9 मई की। तो मतलब भारत उस टाइम पे ऑलरेडी जंग पे, ठीक है। सो आप समझ सकते हो कि जहां पे बार बार एक्सपर्ट ओपिनियन आ रहा था कि इकोनॉमी खतरे में है, यहाँ पे आप देख सकते हो भारत की फॉरेक्स रिजर्व में गेन हुआ, वो भी $4.5 बिलियन, कोई छोटा मोटा नहीं, $4.5 बिलियन। और बढ़ते हुए आज भारत की जो फॉरेक्स रिजर्व हो चुका है $690.62 बिलियन के ऊपर, बहुत अच्छी बात है। बाय द वे, आज जापान की जीडीपी डेटा आउट हुआ रिसेंट क्वार्टर की। अब दोस्तों, जापान की इकोनॉमी जो है ना कॉन्ट्रैक्शन फेज में आ चुका है, यूएस की इकोनॉमी की तरह। जैसे कि प्रीवियस क्वार्टर की डेटा था 0.6%। जापान की जो सेंट्रल बैंक ऑफ जापान की द्वारा फोरकास्ट आया था कि इस बार थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, -0.1%। बट एक्चुअल डेटा दोस्तों उससे भी खराब हुआ, -0.2%। अब ये कहीं ना कहीं देखिए भारत जैसे डेवलपिंग नेशन के लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है, क्योंकि वहां से जो इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो रहा है ना या होगा, वो दोस्तों जुड़ेगा कहाँ पे, यहाँ पे। आप इंडिया की ग्रोथ रेट समझ सकते हो, 5.5%, 6%, 7.5%, 8% तक भी पहुंच गया था फाइनेंशियल 23 में। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, लास्ट डे आपको याद होगा 15 तारीख को आउट हुआ था यूके की जीडीपी डेटा, और वहां पे आप जीडीपी डेटा समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट ना के बराबर जो ग्रोथ रेट है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। सिर्फ ये क्वार्टर बात नहीं, ये क्वार्टर फिर भी अच्छा निकल गया यूके की। इसके पहले की क्वार्टर देखे 0.1%, 0.1%, 0%, 0.1%, 0.5%। आप समझ सकते हो कि वहां के जो इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है भारत के लिए, या मैं सिर्फ भारत नहीं कहूंगा, भारत जैसे डेवलपिंग देश के लिए। जैसे कि भारत के अलावा आप इंडोनेशिया
उठा लीजिए, ब्राजील को उठा लीजिए, इनको सबको फायदा मिलेगा, ठीक है। बिकॉज समझ सकते हैं यूके जापान में इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है ना, इन्फ्लेशन तो रुका नहीं है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है 1.5% 2%। हाँ, भारत या बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज की तरह उतना ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं है, बट फिर भी 2% 1.5% के रेट में बढ़ तो रहा है ना, उस हिसाब से आप समझ सकते हो जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। सो ये अच्छी बात है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट आप देखिए, बाय द वे आपको मैं लास्ट डे रात की 10:30 वाली वीडियो में ये न्यूज भी शेयर किया था कि आज भारतीय एयरटेल में एक बहुत बड़ा स्टेक सेल होगा, और यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुका है सिंगटेल की तरफ से, जो यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट ग्रुप था, सिंगटेल की तरफ से कंफर्मेशन आ चुका है। टोटल 13,000 करोड़ दोस्तों सेल किया आज की डेट में, जिसके कारण आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आज भारतीय की जो शेयर है शुरू से लेकर क्लोजिंग तक नेगेटिव में ट्रेड हुआ, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, है ना। बाय द वे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, यूएन की तरफ से आप देख सकते हो फोरकास्ट सॉरी, फोरकास्ट किया कि भारत की जीडीपी अब देखिए इस बार जो है कैलेंडर ईयर 25 के हिसाब से 6.3%, बट साथ में यूएन की तरफ से यह भी मेंशन किया कि कंट्री रिमेन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज। आप समझ सकते हैं भारत की जो ग्रोथ रेट है जीडीपी की, उसके आसपास भी कोई देश नहीं है, आसपास मतलब कॉम्पीट करना तो बहुत दूर की बात है, उसके आसपास भी कोई देश नहीं है, ठीक है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अब मैं समझता हूं यहाँ पे 6.3%, पहले कहा था 6.5%, अभी 6.3% का, ये कोई बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है। अगर सिचुएशन भारत की फेवर में रहा, 7.5% होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओके। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, जेफरीज की जो चीफ है यानी क्रिस वुड की तरफ से देखिए स्टेटमेंट आया है, क्रिस वुड सीज इंडिया एज अ बेनिफिशियरी ऑफ यूएस चाइना टैरिफ डील एग्रीमेंट। तो यही चीज मैं आपको इसके पहले भी कहा था, अभी हो सकता है कि यूएस और चाइना के भीतर थोड़ा सा सेटल हुआ है, बट पहले जब टैरिफ वॉर चल रहा था यही चीज मैं आपको कहा था कि भारत को ही अल्टीमेटली फायदा मिलेगा, भारत ही वो कुछ गिने चुने देश में है जो कि सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। यही चीज देखिए आपके क्रिस वुड ने कहा। बाय द वे नेक्स्ट देखिए एक और वाइटल अपडेट आया है आपके HSBC की जो सीईओ है, ठीक है, इंडिया अमॉन्ग HSBC टॉप 4 प्रायोरिटी ग्रोथ मार्केट से HSBC सीईओ की तरफ से कहा है। ओके, सो नेक्स्ट देखिए जो इंपॉर्टेंट अपडेट देखिए, यही स्टेटमेंट मैं आपको लगभग 3-4 साल से बैक टू बैक कह रहा हूं। अभी तो आप समझ जाइए मैं क्यों आप लोगों को कहता हूं कि देखिए इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी। यहाँ पे एटलीस्ट आपको 3 से 5 साल देना पड़ेगा। ये जो मेरा स्टेटमेंट है, आप जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको बहुत अच्छे से याद होगा कि मैं कितने बार इसके पहले कह चुका हूं। आज डीआरडीओ की खुद साइंटिस्ट ने कहा कि देखिए व्हेन यू इन्वेस्ट इन डिफेंस टेक्नोलॉजी डू नॉट एक्सपेक्ट अ रिटर्न इन 2 to 3 years। भाई 2 से 3 साल के अंदर अब बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। समझ पा रहे हो ना कि कौन सी पॉइंट ऑफ व्यू से का, क्योंकि देखिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि देखिए शेयर मार्केट इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। मैं क्यों कहता हूं बार बार, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। अगर कंपनी यहाँ पे इन्होंने बेसिकली डिफेंस टेक्नोलॉजी को कहा, बट मैं एंटायर मार्केट को कह रहा हूं आप लोगों को, समझिए अभी भी क्यों शेयर मार्केट में ऑलमोस्ट 90% 98% जो इन्वेस्टर्स है वो फेल इसीलिए होता है क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं है, वो जो इस गेम को समझ ही नहीं पाते। इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी। वॉरेन बफेट सर 70 साल 75 साल से ऐसे ही यूं ही नहीं शेयर को पकड़ के रखा, समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, ओके। इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट वाइटल मैं कहूंगा यहाँ पे ओपिनियन आया है किसकी तरफ से, यूएस की जो वॉर एक्सपर्ट उनके तरफ से कहा गया कि कैन हिट पाकिस्तान एनी टाइम एनीवेयर। किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि चाइनीज एंड पाकिस्तान एयर डिफेंस नो मैच फॉर ब्रह्मोस। आपको याद होगा जब ये 3-4 दिन की जंग हुआ था रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के भीतर, भारत में आखिरी आई थिंक 1-2 दिन के अंदर जो पाकिस्तान की एयरबेस के ऊपर ना ब्रह्मोस वहां पे मतलब चलाया था, और वहां पे कोई भी जो पाकिस्तानी एयर डिफेंस मतलब फेल हो गया था बुरी तरह। और इसको बेस करके कहा कि भाई साहब आप देखिए पाकिस्तान की मतलब पाकिस्तान को कभी भी कहीं पर भी भारत मार गिरा सकता है, ब्रह्मोस की रोकने का कोई इलाज नहीं है अभी तक पाकिस्तान या चाइनीज यहाँ पे आप देख सकते डिफेंस के पास। अच्छा एक और देखिए आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया है इसी टॉपिक के ऊपर बेस करके, ये एक्चुअली कहा गया यूएस मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट की तरफ से, यूएस मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट स्लैम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों
क्या हुआ? फॉर फेलिंग टू ब्लॉक $1 बिलियन IMF बेल आउट। कहा है कि पाकिस्तान आ सैट्रेपी ऑफ चाइना, एक तरफ आप बोल सकते हो इन्होंने वही मेंशन किया कि चाइना की बेसिकली गिनी पिग है पाकिस्तान, ठीक है। और ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे IMF को रोक सकता था बट नहीं रोका। $1 बिलियन लोन पाने के लिए इन्होंने इनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया है। बट मेरे हिसाब से देखिए, यूएस कभी नहीं चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान की जो मुद्दा है वो पूरी तरह सॉल्व हो जाए। समझने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज ये जो आर्म्स एंड एमुनेशन वो किसको बेचेगा? सोचिए, भारत के पास जो राफेल है ना, वो कौन दिया है भारत को? फ्रांस ने दिया, वेस्ट की एक पार्ट है। अब जरा सोचिए, आज अगर पाकिस्तान और भारत में कोई ऐसे सिचुएशन ना होता, सब कुछ बढ़िया चलता, एकदम फ्रेंडली नेशन जैसा, आज भारत हो सकते कि राफेल उस टाइम पे परचेस नहीं करते, बाद में करते या खुद ही बना लेते। सोचिए थोड़ा सा, ठीक है। तो यूएस या इंटायर वेस्ट कभी नहीं चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान के भीतर सब कुछ सेटल हो जाए। समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ देखने और समझने के बाद आपको 100% समझ आ जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये आज का एकदम लेटेस्ट अपडेट है शाम के वक्त, ये देखिए, सॉरी दोपहर की 2:01 का न्यूज़ है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन मूव टू सेल एमराम। एमराम बेसिकली एक एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल टू टर्की अलार्म्स इंडिया। क्यों भाई टर्की को सेल किया? इसमें भारत को क्या नुकसान होगा? तो समझने की कोशिश कीजिए। आज की डेट में ना यूएस पाकिस्तान को डायरेक्टली सेल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अरे क्योंकि भारत में अपना जो प्रोडक्ट है, अपना जो सामान है, वो भी तो बेचना है ना। भारत में पहले 1971 की केस में डायरेक्टली ओपन सपोर्ट करता था यूएस, पाकिस्तान को डायरेक्टली सपोर्ट करता था उस टाइम पे। आज की डेट पे इनडायरेक्टली कर रहा है, बस यही फर्क है। यूएस और एंटायर वेस्ट जो है अभी पाकिस्तान को इनडायरेक्टली कर रहा है, 71 के समय डायरेक्टली करता है, बस यही फर्क है। अब ये जो एमराम मिसाइल है ना, पहले मैं आपको समझा देता हूं। ये देखिए, द यूएस अप्रूवल ऑफ अ पोटेंशियल फॉरेन मिनिस्ट्री सेल टू टर्की। टर्की को सेल करने के लिए अप्रूवल मिल गया। अब देखिए, इन्वॉल्विंग AIM 120C उसका मॉडल नंबर है, एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ये देखिए, एयर टू एयर मिसाइल एमराम शॉर्ट फॉर्म एंड एसोसिएटेड सपोर्ट इक्विपमेंट्स। अब देखिए, एस्टिमेट कॉस्ट कितना? $225 मिलियन। अब क्यों जरूरत है? क्योंकि आपको याद होगा जब रिसेंटली 3-4 दिन की जंग हुआ था भारत और पाकिस्तान के भीतर, पाकिस्तान ने वो जो ड्रोन हमला कर रहा था ना भारत के आपके जम्मू कश्मीर राजस्थान की रीजन पे, उसके साथ साथ सेम एमराम मिसाइल भी दोस्तों चलाया था, जो कि भारत की जो डिफेंस सिस्टम है रोक लिया था। चाहे S-400 की बात करें या आकाश की बात करें या बराक की बात करें, सब रोक लिया, ठीक है। तो यूएस ने एक्चुअली अप्रूव तो किया है टर्की के लिए, बट इनडायरेक्टली टर्की के माध्यम से पाकिस्तान को भेजेगा। याद, मतलब समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेसी है, बट अगर आप समझ गए तो आपको समझ आ जाएगा कि वेस्ट इंक्लूडिंग यूएस कभी अच्छा नहीं चाहते भारत की। पहले डायरेक्टली सपोर्ट करता था पाकिस्तान को, अभी इनडायरेक्टली कर रहा है, बस यही फर्क है। अच्छा भाई देखो, जैसे कि अभी मैं इस वीडियो की टाइटल में मेंशन किया कि अभी टैरिफ को लेके कुछ बड़ा होने जा रहा है, तो ये आप देख सकते हो आज शाम के वक्त का अपडेट है 5:09। ट्रम्प से यूएस विल सेट टैरिफ रेट फॉर अदर नेशन इन वीक। नेक्स्ट एक हफ्तों के अंदर दोस्तों फिर से एक नया टैरिफ सेट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, भारत के ऊपर पहले कितना टैरिफ इंपोज किया था? 26%, याद होगा आपको। उसके बाद 90 दिन की पॉज कर दिया था। तो ये 26% को दोस्तों फिर से नया रूप दिया जाएगा। हो सकता है थोड़ा कट कर दे नेगोशिएट करने के बाद, 24%, 21%, ठीक है, जैसे कि चाइना के केस में हुआ। चाइना के केस में पहले कितने इंपोज किया था? याद कीजिए, 145%। उसके बाद कट करने के बाद अभी कितना किया? 30%। ठीक वैसे ही दोस्तों फिर से नया टैरिफ यहाँ पे सेट करेगा नेक्स्ट एक हफ्ते के अंदर। बहुत वाइटल है, अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम दे दूंगा। ओके, चलिए अब बात करेंगे यूएस मार्केट की हालचाल, चलिए देख लेते हैं। पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज पाने के लिए। सो अभी देखिए, यूएस में लोकल टाइम 1:09 डॉ जोन्स की पोजीशन काफी बढ़िया चल रहा है। शुरू में काफी स्ट्रगल कर रहा था, देखिए शुरू जब हुआ था काफी स्ट्रगल कर रहा था, अभी लगभग 0.5% ऊपर पहुंच चुका है, 0.53% ऊपर। दूसरी तरफ नैस्डैक भी शुरू में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, काफी बार यहाँ पे देखिए स्लिप भी कर गया बीच में,
उसके बाद अभी फिलहाल पॉजिटिव में आ चुका है, 0.20% पॉजिटिव में। बाकी यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड थोड़ा बहुत नेगेटिव में चल रहा है, चलो ठीक है। अच्छा, ब्रेन क्रूड की प्राइस में फिर से 1% की तेजी, जो कि एक स्टेबल पोजीशन पे ही है लगभग। बट इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लास्ट 2 दिन से थोड़ा बहुत स्टेबल है, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं इंडियन कंपनीज की क्या पोजीशन है। सबसे पहले बात करेंगे इन्फोसिस की एडियर वर्शन लगभग 2.27% नीचे आ चुका है। अच्छा, दूसरी तरफ, अच्छा दोनों इन्फोसिस में गलती से शायद खोल दिया, एक विप्रो होना चाहिए था। अच्छा, विप्रो यहाँ से देख लीजिए, विप्रो अभी 1.66% नीचे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की एडियर वर्शन, जस्ट अ मिनट, 0.71% नीचे चल रहा है। और आईसीसी बैंक की एडियर वर्शन में थोड़ा नीचे चल रहा है, बिकॉज आज आप समझ सकते हो जो हमारे टॉप लाइन सेक्टर, मतलब आपके बैंक सेक्टर या फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर या आईटी सेक्टर थोड़ा कमजोर था, ठीक है, जिस वजह से अभी आप देख समझ सकते हो ये सारे शेयर्स में थोड़ा बहुत नीचे चल रहा है। अच्छा, अब देख लेते हैं फटाफट गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन। दोस्तों थोड़ा सा आप वेट कीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे टाइम एडजस्ट हो रहा है, ऊपर नंबर एडजस्ट हो रहा है, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड। तब तक दोस्तों आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अगर भूल गए तो मैं आपको बार बार इसलिए रिमाइंड करने की कोशिश करता हूँ। चलो, यहाँ पे हो चुका है एडजस्टमेंट। तो देखिए अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन पहले से बेटर, 25,113 पॉइंट, मतलब आज निफ्टी 50 जहाँ पे क्लोजिंग दिया वहां से अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली देखिए मैं रफली कैलकुलेट कर रहा हूँ 95 पॉइंट ऊपर चल रहा है, ठीक है। सो उतना खराब नहीं है, बिकॉज ये जो फ्यूचर है ये मई का फ्यूचर है और अभी 16 तारीख है, तो बहुत जल्दी फ्यूचर एक्सपायर करेगा। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें अभी अभी की पोजीशन देखिए काफी बेटर है पहले से, ठीक है। सो अब बात करेंगे एफएसडीएस की डेटा। तो दोस्तों आज एफएस एंड डीएस ने फुल्ली बाजार को हिला के रख दिया ऑनेस्टली से। और अभी आपको समझ आएगा कि क्यों आज आपके पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ, बिकॉज आज एफआईएस ने 8,831 करोड़, आज एफआईएस की इन्फ्लो था 8,831 करोड़, सुनने को आ रहा है ये 2025 की सेकेंड बिगेस्ट इन्फ्लो देखने को मिला एफआईएस द्वारा। और डीआईएस ने भी आज बाई किया, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, 5,187 करोड़ की डीआईएस ने आज खरीदा। अब क्यों खरीद रहा है, बिकॉज भारत की जो कोर डेटा, मैक्रो डेटा, यही बात आपको मैं कितने बार न जाने समझा चुका इसके पहले, है ना, कि जिस कंपनी की हो या कोई देश की इकोनॉमी की हो, कोर जितना स्ट्रांग रहेगा, कोर जितना मजबूत रहेगा, उतना ही फायदा, ठीक है। सो अभी देखिए मिडिल ईस्ट की तरफ से कोई नया अपडेट नहीं है, वहां पे भी जंग चल रहा है, गोलाबारी चल रहा है। और टीए 35 इसराइली टॉप इंडेक्स लास्ट डे क्लोजिंग दिया था 0.37% नीचे। तो दोस्तों जितने भी वाइटल अपडेट था आपके साथ में पाई टू पाई शेयर कर चुका हूँ। बाकी और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। आगे भी दोस्तों मैं आपको अपडेट देता जाऊंगा। सो चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।